वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब ये फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल है क्या? ये दरअसल रूल्स हैं, वो रूल्स जो हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करते हैं ताकि हम काउंट कर सकें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल्स। अब ये फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जो ये दो तरह का रहता है या इसमें दो तरह के रूल्स हैं। एक है मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरे को कहते हैं हम एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल का दूसरा नाम है एंड रूल और एडिशन का दूसरा नाम है और रूल। यानी अगर दो इवेंट्स के बीच में एंड आया इन दिस एंड दिस तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और अगर और आया यानी दिस और दिस यानी चॉइस है तो हम वहाँ पे एडिशन करते हैं। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं है क्या। देखिए, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल या एंड रूल। व्हेन इवेंट्स ऑकर सक्सेसिवली एंड इंडिपेंडेंटली देन मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ चॉइसेस। यानी अगर हम इवेंट्स को सक्सेसिवली कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो उन इवेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। या मैं सिंपली कह सकता हूँ इफ एंड इज यूज्ड यानी दिस एंड दिस फॉर एग्जांपल। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें बात समझ में आ जाए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें कुछ और एग्जांपल्स ऐड करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल है, हमारे पास में दो इवेंट्स हैं, ए इवेंट और एंड बी इवेंट। तो एंड लगाया हमने। ए इवेंट जो है ये m डिफरेंट वेज से होता है और बी इवेंट भी n डिफरेंट वेज से होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके m वेज हैं, इसके n वेज हैं, तो इन वेज को अगर हमें देखना है कि टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं तो हमें इन वेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी टोटल पॉसिबल वेज बराबर होंगी फिर m इंटू n। या सिंपली कह सकता हूँ मैं टोटल चॉइसेस इज इक्वल टू m इंटू n। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे एक सिंपल सी एग्जाम्पल से। एक लेमन एग्जाम्पल या सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। सपोज वी हैव 3 शर्ट्स एंड 2 पैंट्स या 2 ट्राउजर्स। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी बनेगी? मैंने कहा दिस एंड दिस। ये अकेले तो नहीं पहन सकते, ये अकेले नहीं पहन सकते। अगर मान लो ये और ये दोनों को पहनना है और हमें कॉम्बिनेशंस बनानी है तो मैं बोलूँगा टोटल कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब ये कैसे, इसके लिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में 3 शर्ट्स है, रेड ग्रीन येलो, और ट्राउजर्स है ब्लैक एंड वाइट ट्राउजर, 2 ट्राउजर्स है। अब टोटल कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगी? देखिए, मैं रेड शर्ट के साथ में ब्लू ट्राउज़र या ब्लैक ट्राउज़र पहन सकता हूँ, ग्रीन शर्ट के साथ में ब्लैक ट्राउज़र या येलो ग्रीन, या फिर मैं रेड शर्ट के साथ में वाइट ट्राउज़र पहनूंगा या ग्रीन शर्ट के साथ में वाइट ट्राउज़र या फिर येलो शर्ट के साथ में वाइट ट्राउज़र। तो टोटल जो ड्रेस कॉम्बिनेशंस बनेंगी वो बनेगी इक्वल टू 6। तो फार्मूला यहाँ पे भी है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ठीक, अब ये चीज़ जो है ये हम पार्टिकल्स पे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में 2 पार्टिकल्स हैं और 2 एनर्जी लेवल्स हैं। पार्टिकल्स को नाम देते हैं हम ए एंड बी, एनर्जी लेवल्स को नाम देते हैं हम एनर्जी लेवल 1 एंड 2। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या अरेंजमेंट्स कौन कौन से होंगे? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल ए एनर्जी लेवल 1 में हो और पार्टिकल बी एनर्जी लेवल 2 में हो, या फिर बी 1 में और ए 2 में, या फिर ए बी दोनों 1 में और 2 में कोई नहीं, या फिर ए बी दोनों 2 में और 1 में कोई नहीं, 1 खाली रहेगा। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने आएंगी, टोटल अरेंजमेंट्स कितने आएंगे? 2 इंटू 2 यानी 4। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 अरेंजमेंट्स हैं। अब अगर इस फॉर्मूला को, इस मल्टीप्लिकेशन रूल को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास में इवेंट्स हो रहे हैं स्टेप्स में। स्टेप 1 में m1 इवेंट्स हो रहे हैं, स्टेप 2 में इसके बाद दूसरे स्टेप में m2 इवेंट्स हो रहे हैं, और स्टेप 3 m3 वेज से हो रहा है या इसमें m3 इवेंट्स हो रहे हैं। तो टोटल कितने आएंगे? टोटल आएगा बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू
M3, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं और सक्सेसिवली हो रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास में एक स्टूडेंट की एग्जांपल है। एक स्टूडेंट घर से निकलता है और उसे घर से स्कूल जाना है, लेकिन उसे पहले घर से बस स्टैंड पहुंचना है, बस स्टॉप पहुंचना है। बस स्टॉप से उसे या तो सूमो से जाना है, कार से, या फिर लोकल बस से, या फिर स्कूल बस मिलती है। ठीक है। अब इस स्टूडेंट के पास में बस स्टैंड पहुंचने के लिए दो तरीके, या तो ये पैदल जाएगा या साइकिल से जाएगा। फिर बस स्टॉप से स्कूल तक कितने चॉइसेस है? सूमो यानी कार, या फिर लोकल बस, या फिर स्कूल बस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके पास में टोटल वेज कितने हैं, आप बोल सकते हैं कि ये पैदल जाएगा, पैदल से फिर या फिर कार, या फिर लोकल बस, या फिर स्कूल बस। हो गए तीन चॉइसेस। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये साइकिल से जाएगा, साइकिल से फिर कार, या साइकिल से फिर लोकल बस, या साइकिल से फिर स्कूल बस। तो ये भी तीन चॉइसेस हो गए, टोटल हो गई 6 चॉइसेस। अब अगर मैं इसको सिंपल वे से बताऊंगा कि स्टेप 1 जो है वो 2 वेज में हो रहा है, और स्टेप 2 जो है वो 3 वेज में हो रहा है। टोटल कितने होते हैं? 6 वेज, यानी 2 × 3 6 वेज। वही तो हमने भी कहा कि इन वेज को जो ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, M1 × M2 × M3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा जो है वो है एडिशन रूल, या जिसे हम और रूल कहते हैं। यानी अगर आपके पास में सक्सेसफुली और इंडिपेंडेंटली प्रोसेसेस नहीं हो रहे हैं या इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, आपके पास में चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन M वे और इन M वे, यानी या तो M वे से या फिर N वे, दोनों में से एक चूज करना। ठीक है। एंड द 2 सेट्स ऑफ वेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी अगर एक को आप चूज करें दूसरा नहीं कर सकते। ठीक है। या दूसरे को कर सकते हैं तो पहले वाले को नहीं कर सकते चूज। तो उस वक्त आप मल्टीप्लाई नहीं करते, उस वक्त क्या लगाते आप? उस वक्त आप इन वेज को ऐड करते हैं, यानी M + N वेज आएंगे, टोटल वेज जिनसे आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी जिनसे इवेंट हो सकता है। ठीक है। यानी सिंपली बोल सकते हैं, जहाँ पे आप और यूज़ कर सकते हैं, दिस और दिस, तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा? एडिशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास में 2 इवेंट्स हैं, 2 चॉइसेस हैं, चॉइस A एंड और चॉइस B। चॉइस A जो है ये M डिफरेंट वेज से होता है, और चॉइस B जो ये N डिफरेंट वेज से होता है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने होंगे आपके पास में? टोटल चॉइसेस है इसके, मान लीजिए सपोज 3 या 4, और इसके भी 3 या 4, तो इन दोनों का एडिशन। तो टोटल वेज और कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू M + N। तो इसको भी सिंपल एग्जांपल से करेंगे ताकि बात समझ में आए। मान लीजिए आपको लिखने के लिए पेन या पेंसिल चाहिए। ठीक है। और आपके पास में यहाँ पे चॉइसेस हैं, आपके पास में अलग अलग कलर के 4 पेन हैं, A B C D, या एक ही कलर के 4 डिफरेंट कंपनीज के पेन हैं, पेन A, पेन B, पेन C, पेन D। और पेंसिल्स 2 टाइप्स के, 2 कंपनीज के, E और F। अब आपके पास में टोटल चॉइसेस कितने हैं? चॉइसेस हैं या तो पेन में से एक पेन उठाना है आपको, या तो फिर पेंसिल में से एक पेंसिल उठाना है आपको, बस एक, ज़्यादा नहीं। तो टोटल चॉइसेस होंगे दिस + दिस, या तो इसमें से 4 चॉइसेस या इसमें से 2 चॉइसेस। तो टोटल मिला के दिस + दिस 6 चॉइसेस है आपके पास में। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए आप कैंटीन जा रहे हैं, स्कूल की कैंटीन में, और आपको कुछ पीना है, कोई ड्रिंक पीना है। फॉर एग्जांपल, आपको जूस पीना है, कॉफ़ी या चाय पीनी है। अब जब आप कैंटीन जाते हैं तो वहाँ पे 3 तरह की चाय मिलती है और 2 तरह की कॉफ़ी मिलती है, 1 तरह का जूस मिलता है। पीना तो आपको एक ही है, या तो आप चाय में से कोई एक चाय पीएंगे, या फिर कॉफ़ी में से कोई एक कॉफ़ी पीएंगे, या फिर जूस पीएंगे। तो टोटल चॉइसेस कितने हैं? टोटल चॉइसेस आपके पास में टोटल चॉइसेस हैं 6। कैसे? 3 चाय, इनमें से भी पिक कर सकते हैं, या फिर 2 कॉफ़ी, या फिर 1 जूस। तो 6 चॉइसेस में आपको एक चॉइस लेनी है, यानी एक चूज़ करना है। तो यू हैव टू पिक 1 ड्रिंक, नॉट ऑल एट वंस। ठीक। तो आपके पास में टोटल 6 चॉइसेस होंगे। तो आई होप आपको ये एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आया, यानी काउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।